गाइस वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इससे प्रीलिम्स एंड मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है। क्या इसके सिग्निफिकेंस है, कैसे कैसे ये हमारे एनवायरमेंट के जो इशू को रिजॉल्व कर सकती है। सो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये आपको क्वेश्चन करना है तो ये टॉपिक को जरूर समझना। ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, तो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो 2010 में एग्जिस्टेंस में आई थी बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। दोस्तों, पार्लियामेंट ने इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया था इस एक्ट को, और ये जो एक्ट है ये ऑर्डिनरी बिल से पास हुआ था। सो ये हो गई इसकी बात, कैसे ये बॉडी बनी थी 2010 में। एंड अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव। पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? पहला मेन ऑब्जेक्टिव है इसका जो केस जो है उसको इफेक्टिवली और एक्सपीडिशियली तेजी से, और जो भी एनवायरमेंट के जो केसेस हैं उसको तेजी से रिजॉल्व करना। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट के जो केसेस है उनको, उसका जो बर्डन है वो काफी कम करना। सो ये हो गई दो मेन ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बेंचेस की। ये कैसे, मतलब कहाँ काम करेगी। देखिए दोस्तों, सबसे मेन जो इसका जो बेंच है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और बाकी जो 4 बेंचेस है वो एक पुणे में है, एक भोपाल में है जिसे हम सेंट्रल बेंच कहते हैं, पुणे में वेस्टर्न बेंच है, चेन्नई में साउथर्न बेंच है और कोलकाता में ईस्ट बेंच है। सो ये जो बेंचेस हैं वो उस वाले एरिया के देखते हैं, वहां पे आप जाके केस डाल सकते हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंट। दोस्तों अब बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है। जो चेयरपर्सन एनजीटी का होता है वो हमेशा रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि और जो बाकी जो जुडिशियल मेंबर होंगे बाकी, वो हमेशा रिटायर्ड होंगे हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वही बाकी जुडिशियल मेंबर होगा। और जो एक चेयरपर्सन होगा वो हमेशा रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इसके जो बाकी जो 4 बेंचेस जो जिसकी मैंने आपको बात की, जो ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, एक साउथ में है और एक सेंट्रल में है, उन बेंचेस में जो भी 2 मेंबर्स होंगे, एक होगा जुडिशियल मेंबर, एक होगा एक्सपर्ट मेंबर। तो यहाँ पे जो जुडिशियल मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, वो हाई कोर्ट का जज होगा, रिटायर्ड जज। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा और एक एक्सपर्ट मेंबर होगा जिसको एनवायरमेंट में काफी नॉलेज होगा, काफी ज्ञान होगा, जिसकी वजह से एक जो जुडिशियल मेंबर की काफी हेल्प करेगा। और जो भी जजमेंट होगा उसमें काफी रैशनैलिटी आएगी, काफी क्लियरिटी आएगी और काफी फास्ट जो होगा जजमेंट होगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो कोई भी अगर बॉडी होती है उसका एक बेसिक लॉज होते हैं जिसपे वो जजमेंट सुनाती है। तो अगर जो बेसिक लॉज होते हैं उस पे अगर उस जो लॉ के जो प्रोविजंस होते हैं, जो उस लॉ को जो बातें होती है, अगर उसको इन्फ्रिंज कर देता है, उन बातों को कोई बंदा ऑफेंड कर देता है, तो उसके रिगार्डिंग वो जजमेंट सुना। दोस्तों ये बेसिक्स लॉज हैं कुछ। एक वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 है। एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। अगला है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 है। नेक्स्ट है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। फिर उसके बाद पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है। ये जो है एक्ट है, इन्हीं बेसिक एक्ट का जो अगर कोई ऑफेंड कर देता है किसी प्रोविजन को तो उस पे एनजीटी सुनाती है। सो ये बात बेसिक्स जिसपे वो जजमेंट सुनाती है एनजीटी। दोस्तों हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। जो एनजीटी का सिग्निफिकेंस क्या है, आज तक क्या क्या सक्सेस हुए हैं। दोस्तों देखिए, जो एनजीटी है उसने काफी हेल्प किया है। बहुत सारे एरियाज जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको बचाया है, ठीक है। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन, जो बेकार जो कंस्ट्रक्शन, जिस कंस्ट्रक्शन की वजह से पॉल्यूशन होता हो, या वो चाहे वो स्मॉलर बेसिस से स्मॉलर टाउन में ही क्यों ना हो, या कुछ मेट्रोज हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन होता था, जो भी इंडस्ट्रियल वर्किंग होती थी जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता था, उसको रोका भी है, ठीक है। और दूसरी चीज, इसने जो है जो विक्टिम है, जो पॉल्यूशन की वजह से जिसका नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन एंड रिलीफ भी प्रोवाइड करवाया है। और तीसरी बात, जो एनवायरमेंट को रिस्टोर भी किया है। रिस्टोर कर कैसे किया है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जो मेट्रो है, जब मेट्रो जब बन रही थी नई दिल्ली में और एनसीआर में, तो वहां जब मेट्रो बन रही थी तो वहां पे जो पेड़ पौधे थे
काटने पड़ते थे, हटाने पड़ते थे, तो उसके उन एनजीटी ने उनको बोला कि भाई देखो, अगर तुम एक पेड़ हटा दो तो उसके बदले आप 100 पेड़ लगाओगे। तो उन्होंने किया भी और इसकी वजह से बहुत फायदा भी हुआ। इससे जो एफॉरेस्टेशन है वो काफी बड़ा भी। सो ये जो एनजीटी का काफी अच्छे सक्सेस है। ने जो जजमेंट जो देती है उसकी जो क्वालिटी है काफी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें एक टेक्निकल मेंबर होता है जो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो जजमेंट है उसमें काफी रैशनैलिटी भी आई है। और जो जजमेंट है वो काफी जो एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग है उसमें बहुत तेजी आई है, क्योंकि बहुत सारे काम रुक जाते थे एनवायरनमेंट की वजह से, और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट का काम काफी रुक जाता था। तो इस वजह से जो एनजीटी ने काफी मदद भी की है, मतलब कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात, जो बर्डन है जुडिशरी का उसने कहीं ना हद तक काफी कम की है। अब दोस्तों उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो कंसर्न्स पहला ये है कि जो इसमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था जो इसके अंडर था, मतलब अगर कोई बंदा है, कोई भी चीज है, अगर उसको इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस करता है तो ये देखती थी, लेकिन अब इसके अंदर ये देख नहीं सकती एनजीटी। और दूसरी बात, जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई किसी प्रोविजन को कोई इन्फ्रिंज कर देता है या कोई ऑफेंड करता है इसके रिगार्डिंग, तो इसको भी एनजीटी नहीं देख सकती। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है काफी मेजर चंक कवर करता है एनवायरमेंट इशू में। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एनजीटी के जुडिक्शन का। ये कहीं ना कहीं जो एनजीटी की जो जुडिक्शन है वो काफी कम हुई है, डाइल्यूट हुई है। और दूसरी बात, जो एनजीटी जो डिसीजन है वो चैलेंज कर सकते हैं कोई भी जाके हायर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो इसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर वो जो जुडिशरी है, ये जो जुडिशरी के जो केस के जो बर्डन को कम करने वाला, तो बर्डन का तभी कम होगा जब उसमें हायर कोर्ट में दोबारा अपील नहीं होगी, और जो इसका जो एनजीटी का जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा रिगार्डिंग एनवायरमेंट इशू। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर आप हायर कोर्ट में जा रहे हो, अगर इसका जजमेंट अगर फाइनल नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो डाइल्यूट हो रही है, वो बेकार हो रही है, कमजोर हो रही है और पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और तीसरा इशू ये है कि जो इसकी जो वैकेंसीज है, इसके अंदर जो वैकेंसी है वो काफी कम है, बहुत, मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब जो मेंबर्स चाहिए होते हैं वहां पे भरे नहीं गए हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है, मेजर इशू है, जिसकी वजह से जजमेंट में वो भी काफी देरी होती है। और तीसरी बात, जो इसके जो रीजनल बेंचेस मैंने आपको बताया, रीजनल बेंचेस मात्र 4 है, और ये एनवायरमेंटल इशू बहुत बड़ा होता है कहीं, और ये कहीं भी हो सकता है। 4 बेंचेस सफिशिएंट नहीं है, कम से कम हर स्टेट में एक दोस्तों इन जो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंसर्न्स हैं, इसको दूर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जो अगर इस वाले जो प्रॉब्लम को, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको दोबारा इंक्लूड करना पड़ेगा, एनजीटी के जुडिक्शन में डालना पड़ेगा, और शेड्यूल्ड ट्राइब अदर जो है इसको भी इसके जुडिक्शन में डालना पड़ेगा, ताकि जो इसकी जो एनवायरमेंटल एरिया में जो इसकी जुडिक्शन है काफी बढ़ जाए, ताकि जो मेन जो चंक है वो इसके अंदर आ जाए, जो एनजीटी इसमें सुना सके अपने जजमेंट को। और दूसरी बात, जो इसका जो एनजीटी का जो डिसीजन होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, फाइनल एंड फुल एंड फाइनल होना चाहिए। और तीसरी बात, जो हायर लेवल जो वैकेंसीज होनी चाहिए, जो हाई लेवल जो वैकेंसी हो रही है उसको कहीं ना कहीं भरनी चाहिए। और चौथी बात, जो इसके जो रीजनल बेंचेस हैं वो काफी कम है, कम से कम हर स्टेट में एक बेंचेस तो होना चाहिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।